चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मेली कंघियों को बगैर हाथ लगाए आप धोना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है वो एक कोई भी छोटी सी बाल्टी ले लें। कोई भी छोटी सी बाल्टी लेकर इसके अंदर आप पानी डाल दें। पानी को हल्का सा गर्म रखिएगा। इसके अलावा आप जो है इसमें से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 चुटकी जितना जो है वो सर्फ़ शामिल कर दें और इस सर्फ़ को जो है वो अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर आपने मिक्स करना है। पानी जो है वो बिल्कुल नीम गर्म है तो इसलिए आपको इससे हाथों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत की कंघी जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, जैसे मैंने आपको साफ़ करके दिखाई थी, तो आपने इस बकेट के अंदर कंघी को रख देना है 20 मिनट के लिए, तो आपकी कंघी साफ़ हो जाएगी। और अगर आपको जल्दी है तो आप टिप नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 2 में जो है वो आप कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से कंघी को सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर साफ़ कर सकते हैं। देखें जैसे मेरी सिस्टर आपको करके दिखा रही हैं, कपड़े धोने वाले ब्रश से जो है वो कंघी मिनटों में साफ़ हो जाती है और वैसी ही चमकती है जैसी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाई है। तो आप इस तरीके से जो है मैले से मैली, गंदी से गंदी कंघियाँ जो हैं वो 1 मिनट में साफ़ कर सकते हैं। ना इसमें कोई ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी, ना ज़्यादा कोई आपका टाइम लगेगा। और अगर बगैर हाथ लगाए धोना चाहते हैं तो उसके लिए आप टिप 1 को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो टिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप्स हैं और इन टिप्स से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो अगर आप ये सारी टिप्स देखेंगे तो आपका ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वीडियो को इसलिए मुकम्मल वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसी तरीके से आपने जो है वो कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से कंघी को साफ़ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कंघी जो है वो कितनी ज़्यादा चमक रही है, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू कंघी हो गई है। आपको नई कंघी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, पुरानी को ही आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेहतरीन टिप देता हूँ, टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है अपना जुओं से भरा हुआ सर 1 मिनट के अंदर कैसे साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप नहा के आते हैं तो आपका सर जो है वो गीला होता है, तो गीले सर पर जब आप इस कंघी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके सर में जितनी भी चुभें होंगी वो तो बहुत आसानी से निकलती जाएंगी। और इसके अलावा उसके साथ साथ जो लीखें होती हैं, बहुत ज़िद्दी लीखें जो आपके सर से कभी नहीं निकलती, वो भी निकल जाएंगी सिर्फ़ और सिर्फ इस ट्रिक और टिप के साथ। तो टिप नंबर 3 जो है वो एक बेस्ट टिप है, तो उसे तो आपने लाजमी फॉलो करना है। कैसे आप जाले उतारने वाले इस स्टिक को यूज़ करते हुए कैसे अपने घर के बहुत बड़े मसले को हल कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस स्टिक के ऊपर आपने एक कोई सा भी पुराना सा कपड़ा चढ़ा लेना है और उस कपड़े को इस तरीके से चढ़ाना है कि वो कपड़ा जो है इस पूरे स्टिक को कवर कर ले, इसके जो ब्रश है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। उसके बाद आप इस पर मजबूती से गिठान बांधेंगे ताकि ये जो कपड़ा है वो मजबूती के साथ इस स्टिक के ऊपर जो है वो अच्छे से फिट हो जाए। और जब ये कपड़ा अच्छे से फिट हो जाए उसके बाद आपने करना है क्या है, छत पर लगे हुए जो पंखे होते हैं वो मैले हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बगैर स्टूल, बगैर सीढ़ी के। तो ये अनोखा, कमाल का और नया तरीका मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आप इस तरीके से बगैर स्टूल, बगैर किसी सीढ़ी के, अगर आपका कद ऊंचा नहीं है, लंबा नहीं है, तो भी आसानी जाले उतारने वाले इस स्टिक का ऐसा कमाल का इस्तेमाल करके अपने छत पर लगे हुए पंखों की जो मैल है, मट्टी है, कुचैल है, वो सारी की सारी आप साफ़ कर सकते हैं, वो भी इस स्टिक की मदद से। स्टिक पर आपने ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा चढ़ा लेना है और उसे अच्छे से बांध लेना है। कपड़े को अच्छे से बांध लेने के बाद आपने जो है इसकी मदद से सफाई करनी है पंखे की। आपको यकीन नहीं होगा, आप हैरान रह जाएंगे, पंखा जो है वो आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड साफ़ सुथरा हो जाएगा। और पंखा जब साफ़ सुथरा होता है तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। पंखे पर जब मैल होती है, मट्टी होती है, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि पंखा जो है वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा होता है चलते वक्त, जिसकी वजह से आपकी बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रही होती है, एक्सपेंस हो रही होती है, जिसकी वजह से आपके बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आए तो हर हफ्ते 2 हफ्ते आपने पंखे की इस तरीके से सफाई कर लेनी है। देखिए पंखे की जो है हम बहुत अच्छे से सफाई कर रहे हैं, ना सिर्फ के पर बल्कि ऊपर से भी स्टिक की मदद से सफाई बहुत अच्छे से हो रही है। अब आप देख सकते हैं पंखे के ऊपर जितनी भी मट्टी थी, मैल थी, सारी की सारी जो है इस कपड़े ने उतार दी है, जिसकी वजह से अब ये कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि इसने जो है वो पंखे के ऊपर जितनी भी मट्टी थी, मैल थी, वो सारी की सारी ऑब्ज़र्व कर ली है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि इससे जो है वो आपके पंखे की डस्ट, मिट्टी, मैल सारा कुछ हट जाता है, पंखा क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी पंखे पर ये आप कोने में देख रहे होंगे हल्की हल्की सी जो कालक रह जाती है, इसको हटाने का एक अच्छा तरीका ये है कि इसी कपड़े को आपने पहले धो लेना है और फिर इसी गीले कपड़े से आपने स्टिक पर लगाकर
इस पंखे के जो कोने की जो मेल है इससे भी उतार लेना है। तो फिर इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका पंखा जो है एकदम नीट, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल साफ़ शफाफ आप लश्कारे मारेगा आपका पंखा। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है ये काम कर लिया है और पंखे को चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव रिज़ल्ट के साथ कि पंखा कितना साफ़ सुथरा हो गया और एकदम लश्कारे मार रहा है। हमारा पंखा एकदम चमक रहा है, चाँद की चमक के सामने भी इसकी चमक आपको फीकी लग रही होगी, क्योंकि ये पंखा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चमक रहा है। इसी तरीके से आप भी अपने पंखे को बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन एंड क्लियर कर सकते हैं। आजकल जो है बाज़ार में, मार्केट में आपके जो आलू आ रहे हैं वो आलू अक्सर आपके मीठे बनते होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन आलूओं को जो है बहुत जल्दी से, तेज़ी से, मिनटों में नहीं सेकंडों में जो है वो छील भी सकते हैं इस पिलर की मदद से। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपके मीठे आलूओं को आप नमकीन कर सकते हैं, वो भी घर की मौजूद चीज़ों से। आप देख रहे हैं कि जो पिलर है, इस पिलर का इस्तेमाल करते हुए आलू जो है कितनी फटाफट से, जल्दी से छिल जाता है। तो आप भी ये पिलर ले लेंगे। पिलर महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, 20 रुपये तक आपको ये पिलर मिल जाएगा और इससे जो आलू हैं वो फटाफट से कट जाते हैं, छिल जाते हैं। आपका बहुत बड़ा मसला जो है आलू छिलने का वो हल हो जाएगा। आप तेज़ी से, फटाफट से, मिनटों से आलूओं को छील सकते हैं इस छोटे से पिलर की मदद से। तो अगर ये टिप आपको पसंद आई हो तो कमेंट में आपने लाज़मी बताना है कि ये टिप आपको पसंद आई है। अब आप देख सकते हैं कि इस छोटे से पिलर ने क्या कमाल किया और कितना साफ़ सुथरा अमेजिंग सा आलू कट कर लिया है, छील लिया है। तो अब इस आलू को हमने तमाम के तमाम आलू कट कर लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इन मीठे आलूओं को नमकीन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है, आपने 2 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड कर लेने के बाद आपने नमक को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके लिए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। नमक को ऐड करने के बाद आपने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के लिए छोड़ने के बाद आपने जो है इन आलूओं को फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लें, या कोई सी भी सब्ज़ी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपके आलू बिल्कुल भी मीठे नहीं होंगे, नमकीन होंगे। टिप नंबर 6 जो है वो मेरी इस तरह के चार्जर के हवाले से है, जिसमें आपकी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पिनें लगी हुई होती हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि इनमें से कौन सी पिन जो है वो हमारे अपने मोबाइल की, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो है पिन लगी हुई होती हैं। कोई छोटे मोबाइल के लिए होती हैं, कोई टाइम मोबाइल के लिए होती हैं, कोई टच मोबाइल के लिए होती है। तो इसके लिए आप इजीली इस तरीके से कोई भी नेल पॉलिश ले सकते हैं और उसका अलग अलग कलर आपने नेल पॉलिश का लेना है और डॉट लगा देना है। जैसे कि टच फ़ोन है तो उसके लिए आपने कोई रेड कलर रख लेना है, वो लगा लेना है और फिर इससे जो है वो आपके टच फ़ोन की जो चार्जर होगी, जो उसकी जो पिन होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा।